माई सेल्फ धनंजय सिंह। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग जो है डेली वोकैब्स एंड एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, अपने दोस्तों को भी जो है ये लिंक शेयर कर दीजिए, इससे सारे लोग जुड़ जाएं यहाँ पर। एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जहां पर आप एरर डिटेक्शन एंड वोकैब्स रिलेटेड डेली जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे एरर डायरेक्शन से दिया गया है, जिसमें लिखा है द रीजन द विमेन्स T20 कप 2026 इज अट्रैक्टिंग ग्लोबल अटेंशन इज बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट हैज ग्रोन रैपिडली इन द पॉपुलैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि 2026 में अभी जो है जून के महीने में विमेन्स T20 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे होने जा रहा है। ठीक है, तो देखा जाएगा। पहले एरर देखते हैं यहाँ पे। एवरीवन, write your answer in comment box and be active toward your question, toward your class, be active, जिससे कि हम सारे लोग जो है इस चीज को क्लियर रखें कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, सनी कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन में सर एरर है। लेट्स गेट टू द पॉइंट, देखते हैं क्या एरर है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एरर की, तो सबसे स्टार्टिंग में हमें एक बेहतरीन वर्ड मिल रहा है, द रीजन। द रीजन के साथ में हमेशा एक कंजंक्शन आता है। कभी भी कोई सेंटेंस अगर द रीजन से स्टार्ट होता है बच्चों, तो इसके साथ में कंजंक्शन आता है, और कंजंक्शन का नाम क्या है? दैट। ठीक, तो आप पूरे सेंटेंस में देखेंगे तो कहीं पे दैट नहीं मिलेगा। तो अब आप वो जगह ढूंढिए जहां पे दैट आना चाहिए, किस जगह पे दैट होना चाहिए। तो देखो, दैट की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? बिकॉज लिख देते हैं, बट लिख देते हैं। तो ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए। जहां पे ये वर्ड होंगे वहीं पे एरर होगी। और ये कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये यहाँ पे बिकॉज लिखा है। तो ये गलत है। इसकी जगह पे क्या होगा? इसकी जगह पे दैट होगा। ओके, द रीजन कि विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 इज अट्रैक्टिंग ग्लोबल अटेंशन। ग्लोबल अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है कौन? विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। जिससे रीजन इसका क्या है? इसका रिजल्ट कि इससे विमेन क्रिकेट हैज ग्रोन रैपिडली इन पॉपुलैरिटी। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो इस कारण से जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, इसीलिए वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए करंट अफेयर का कि वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जा रहा है, तो आप बता देना कि इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, यूके में खेला जा रहा है। इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? जल्दी जल्दी फाइंड करें सब लोग, एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? आंसर करिए जल्दी जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं सब कोई, कह रहे फर्स्ट ऑप्शन में रहे। जी हाँ, देखते हैं जरा सेंटेंस क्या लिखा है आपका। सेंटेंस लिखा, द टीचर टेल्स दैट नरेंद्र मोदी। ओके, सेंटेंस क्या लिखा है? द टीचर टेल्स दैट नरेंद्र मोदी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये अभी आपको पता होना चाहिए कि कल की बात है ये। कल जो है नरेंद्र मोदी जो है भारत के सबसे लंबे समय के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो गए। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और अब कौन हो गए हैं? रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड, मतलब इलेक्ट किए गए हैं। तो प्रॉब्लम की अगर बात करें तो रिया ने कहा है सर टेल्स को सेज से रिप्लेस कर दिया जाए। जी हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम टेल्स में है। इसकी जगह पे क्या होगा? यहाँ पर सेज होगा। सही बात है। क्यों होगा? रीजन है इसका, बताया जा रहा है आपको। इसका रीजन है, क्या रीजन है? कि भाई आप अगर वर्ब टेल की बात करते हो तो इसके बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर के चलती है, एक ऐसी वर्ब है। और इसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, कंजंक्शन है, उसके बाद पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर टेल वर्ड का यूज करना चाहते हो या टोल्ड वर्ड का यूज करना चाहते हो तो होना चाहिए, जैसे टेल अस, टोल्ड अस, टोल्ड मी।
टोल्ड राम, टोल्ड श्याम, ऐसा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, और नहीं है, किसको बताया कुछ पता ही नहीं है। भाई टेल मतलब होता है बताना, किसी को बताना, खास करके वहां पे स्पेसिफिक को किसको बताया है। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है किसको बताया गया, तो फिर वो सेंटेंस आपका फिर गलत है। फिर वहां पे जो टेल वर्ड है ये क्या है, ये गलत है। क्लियर। बाकी अगर हम बात करें तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन बन गए हैं, नरेंद्र मोदी बन गए हैं। लगभग ये 12 साल का समय इनका हो गया है, 12 ईयर्स हो गया है। तो एक दिन 2 दिन ज्यादा हो गया है, इसीलिए ये रिकॉर्ड बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1947 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था, तो इलेक्टेड पीएम बोला गया है। लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर केवल बोला जाएगा तो वो अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन रिकॉर्ड की बात की जाए इलेक्टेड की, तो इलेक्शन जो जनता ने चुना है, तो वो कौन है अब, पंडित जवाहर ये नरेंद्र मोदी होते हैं। अगला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए अगले क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है आपका। तो सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट सेवरल से, सेवरल एक इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके बाद में प्लूरल नाउन आता है, और प्लूरल नाउन यहाँ पे क्या आया, तो आप कहेंगे मेंबर्स, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। भाई सेवरल के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो है यहाँ पे कंप्लेंट, कंप्लेंट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब तो है नहीं यहाँ पे, वर्ब होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब की जरूरत है, और कंप्लेंट तो एक नाउन है। यही एरर है आपकी, तो पकड़ी गई प्रॉब्लम यहाँ पे। कंप्लेंट क्या है, एक वर्ब है, कंप्लेंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंप्लेन जो वर्ड होता है ये वर्ब है। ठीक। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है क्या होता है, तो आप कहेंगे कंप्लेंट होता है, ये एक वर्ब है। और पूछा जाए वर्ड जो कंप्लेंट होता है ये क्या है, तो ये एक नाउन है। तो हमें यहाँ तो एक वर्ब चाहिए ना, ये गलत है यहाँ पे। क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लेंट होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई ऐसा वर्ड होता है कंप्लेनेंट, कोई ऐसा वर्ड होता है, तो आप कहते हैं हाँ ये भी होता है, ये क्या होता है, ये नाउन होता है ये भी। इसका मतलब होता है शिकायत, इसका मतलब क्या होता है, शिकायत होता है। इसका मतलब क्या होता है, शिकायत। और इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है शिकायत करता, जो शिकायत करता है, शिकायत करने वाला। ओके, शिकायत करता। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लेन करना, मतलब शिकायत करना। ये एक्शन है, किसी एक्शन के बारे में बताता है। आई बात समझ में? तो सेवरल अपोजिशन मेंबर्स ने कंप्लेन किया है that the दल बदल amendment was not being enforced strictly against the legislatures who changed their political parties। आपको पता होना चाहिए जो खास करके एसएससी, रेलवे और यूपीएसआई वगैरह या बिहार एसआई वगैरह के जो बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए इस दल बदल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ओके, ये क्या है कैसे होता है, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा बता दूंगा कि ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये लागू किया गया था, जिससे कि जो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये वाली पार्टी जीत गई है, तो अपनी पार्टी छोड़ करके जो रूलिंग पार्टी है उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसा बहुत बार हो रहा था, बहुत ज्यादा मतलब देश की कंडीशन खराब हो रही थी इससे, मतलब जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक जो है लॉ लाए लेके आया गया, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो 52nd 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इन्फोर्स किया गया था, लेकिन कह रहे हैं वो स्ट्रिक्टली जो है इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में यहाँ पे लिखा गया है टू क्लियर द सीबीएसई रिजल्ट 2026, कि 2026 का अगर आपको रिजल्ट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, सीबीएसई का रिजल्ट क्लियर करने के लिए द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आया, सही है।
वर के बाद कोई वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म में आती है, पैसिव वॉइस में, सही है। ठीक है, प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपसे पूछा जाए यहाँ सब्जेक्ट कैसा, आप कहेंगे प्लूरल है। वर्ब यहाँ पे कैसी है, तो आप कहेंगे यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल है, सही है। रिक्वायर्ड के बाद टू का यूज करते हैं और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बात भी सही है। ऑब्टेन द पासिंग मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स होता ही नहीं है। देखो एक बच्चे ने जो ये प्रैक्टिस कर रहा है उसने बता दिया है, प्रीति ने बता दिया है, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। कौन से ऑप्शन में एरर है, आप कहेंगे सेकंड ऑप्शन में एरर है। पासिंग नहीं होता, क्या होता है, पास मार्क्स होता है। बाकी देखा जाए तो भाई ईच के बाद बोला गया है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो यहाँ देखो सिंगुलर नाउन आया है। ठीक, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपसे कभी कभी सीबीएसई का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, सीबीएसई का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीबीएसई के हेड कौन है, चेयरमैन कौन है। ठीक, तो इसके जो हेड अभी तक थे वो राहुल सिंह थे शायद, और उनको शायद चेंज कर दिया गया है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा, राहुल सिंह अभी हैं कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ जरा। इस सेंटेंस में आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी एरर है। द हंटर डिड नॉट शॉट द डियर बिकॉज इट हैड wandered into a protected wildlife sanctuary। जल्दी बताइए सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। हंटर ने डियर को नहीं मारा, क्यों, क्योंकि ये जो था घूम रहा था, वंडर का मतलब घूमना होता है, घूम रहा था कहाँ पे, एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह होता है, आपको पता है, उस प्रोटेक्टेड था उसमें घूम रहा था इसलिए नहीं मारा। मार दिया होता तो भाई हो सकता है इसको जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं इसको सर्च करते, हंटर को, हो सकता है इसको फिर सजा दी जाती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट की जगह क्या होगा भाई, सूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिड आया है, डिड के बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, और शॉर्ट तो भैया सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सूट होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, सूट होना चाहिए, ये वर्ड गलत है। क्लियर। बाकी सब चीजें यहाँ पे सही है। ओके, यहाँ पे हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आया है। वंडर का मतलब क्या होता है, मैंने वंडर का मतलब बताया, भटकना या घूमना। इसको रोमिंग कहते हैं, रोमिंग करना। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर आज हम वो कैप सीखेंगे, आज जो वो कैप सीखेंगे अगली क्लास में जो सीखेंगे उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन जो है हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आया है मिलनकोली, जल्दी से इसकी मीनिंग अगर आप जानते हैं तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। What is the suitable meaning? What is the suitable synonym you can guess for the word melancholy? प्रतिष्ठा करिए सर, फीलिंग ग्लूमी और सैड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यू आर राइट। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग ये चीजें देखें, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, इसको समझे वो लोग। देखो यहाँ पे एक सैड की फीलिंग बनी हुई है ना, एक सैड सा इमोजी बनी हुई है, इसको समझो क्यों बना हुआ है, हम बताते हैं आपको इसका रीजन क्या है। भाई देखो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेला लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, होली लिखा है। इस वर्ड को अगर हमने ब्रेक किया तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेला लिखा हुआ है, होली लिखा हुआ है। ठीक, अब लॉजिक लगाओ कि जो पर्सन ना मेला देखे और ना ही होली मनाए, ठीक है, जो पर्सन ना मेला देखे ना होली मनाए, तो उसे क्या कहोगे, मेलनकोली कहोगे। एक बार ये वर्ड अपने मन में बोलो, जोर से बोलो, मन में नहीं, तुम कहीं बैठे होगे तो एकांत में बैठ के पढ़ रहे होगे, इसको वर्ड को बोलो मेलनकोली। जो ना मेला देखे ना होली मनाए उसे क्या कहोगे, मेलनकोली। कोई ऐसा आपका दोस्त जो हमेशा सड़ा हुआ सा मुंह बनाए बैठा रहता है, मेला देखने के लिए कहो, मेला देखने नहीं चलेगा। होली मनाने के लिए कहो, चलो होली खेलते, तो कहेगा होली भी नहीं खेलेंगे। तो ऐसे पर्सन को क्या कहोगे आप, मेलनकोली कहोगे। क्या कहोगे, उसका नाम रख दो। वर्ड को अगर आसानी से याद रखना है तो उस पर्सन को मिलते जुलते हुए कैरेक्टर से नाम रख दो उसका, कि इस फ्रेंड का नाम आज से मेलनकोली, अपने मन में केवल जानना बस,
उसके सामने बोलना नहीं। तो ऐसे फ्रेंड को क्या कहोगे, मेलनकोली। ठीक, उसका नाम क्या हो गया, जैसे विराट कोहली, वैसे क्या हो जाएगा, कह दो मेलनकोली। क्लियर। अगले वर्ड पे आते हैं। जल्दी से ये वर्ड देखिए और बताइए जरा, इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। कैन यू गेस द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पेंसिव। डोंट नो। बहुत बढ़िया प्रीति, डीप थिंकिंग होता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आई, एक वुमेन है यहाँ पर और ये कुछ सोच रही है, कोई चीज देख रही है, कोई चीज सोच रही है। इसका मतलब होता है डीप थिंकिंग, सही बात है। तो इसकी मीनिंग आपको लिखनी नहीं, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कमेंट बॉक्स में, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। आपको ये वर्ड खुद अपने आप में पिक्चराइज करना है। कैसे, देखा जाए तो ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना, एक पेन और एक सिव। तो हम कहेंगे शिव की पेन खो गई। शिव की पेन खो गई। तो अब शिव क्या हो जाएगा, तो आप ये मत कहना कि डीप थिंकिंग, नहीं। शिव की पेन खो गई इसीलिए शिव क्या हो गया, इसीलिए शिव पेंसिव हो गया। शिव की पेन खो गई तो शिव क्या हो गया, तो आप कहेंगे शिव पेंसिव हो गया। भाई आपकी पेन खो जाएगी तो आप पेंसिव नहीं होंगे, आप भी पेंसिव हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि आखिर मेरी पेन गई कहाँ, ले कौन गया, कहाँ गिर गई। तो शिव की पेन खो गई इसीलिए शिव पेंसिव हो गया। तो आपको ये वर्ड ब्रेक करना है। कैसे, इस वर्ड में हमें पेन दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, पेन दिख रहा है। ये आपको ऐसे ब्रेक करना होगा, और क्या दिख रहा है, शिव दिख रहा है। हमें वर्ड को ब्रेक करना पड़ेगा लॉजिकली। रूट वर्ड नहीं है सब सोचना, मतलब हर एक वर्ड में ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगता है एसएससी बैंकिंग एग्जाम में बार बार आते हैं, इनको ब्रेक करना है। तो अपने मन में बोलो एक बार, शिव की पेन खो गई इसलिए शिव क्या हो गया, पेंसिव हो गया। तो वर्ड आप जब बार बार बोलेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, और इस वर्ड में सोचो क्या दिख रहा है आपको, या इसकी मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग पता तो मीनिंग बताओ, नहीं मीनिंग पता तो ऐसा कोई वर्ड इसमें सोचो जो लॉजिकली आप सोच सकते हो। जैसे पेन दिखा आपको, मेला दिखा, होली दिखी, तो वैसे इस वर्ड में क्या दिख रहा है। मीनिंग जिसको पता है मीनिंग पता है, जिसको मीनिंग नहीं पता कोई ऐसी चीज सोचे इसमें जो आपको दिख रहा हो। चलिए हम बता, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नींबू। जी हाँ रिया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर और एग्जैक्ट। जो चीजें क्लियर ना उसे हम नेबुलस कहते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए आपको क्या दिख रहा है तो आप कहेंगे सर नींबू दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर नींबू दिख रहा है। दिख रहा है ना सबको, नींबू वर्ड्स मिलता जुलता दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे, ये पिक्चर देखो, इस वर्ड को पिक्चराइज करो। यहाँ पे देखा जाए पानी कैसा, तो आप कहेंगे पानी यहाँ पे एकदम क्लियर है। ठीक है, पानी एकदम क्या है, क्लियर है। तो नींबू को साफ पानी में आपने क्या कर दिया, निचोड़ दिया, मतलब स्क्वीज कर दिया। ठीक है, नींबू को अगर साफ पानी में आप निचोड़ दोगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी आपका नेबुलस हो जाएगा। साफ पानी जो है अब वो नेबुलस हो जाएगा। नींबू को साफ पानी में निचोड़ दिया तो पानी कैसा हो जाएगा, तो आप कहेंगे पानी नेबुलस हो जाएगा। पानी कैसा हो गया, नेबुलस हो गया। ऐसे आपको लॉजिक लगाना है कि नेबुलस में नींबू दिख रहा है, नींबू से हमने याद किया। नींबू वर्ड कहीं भी देखो, आप लोग अक्सर अपने किचन में खाने पीने में यूज करते रहते हो, तो नींबू वर्ड देख करके आपको एक वर्ड याद आना चाहिए। लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड याद नहीं तो भाई मान चलो किसी एक बच्चे को पता है, रिया को पता था या प्रीति को पता था, सबको नहीं पता है ना। तो जिनको नहीं पता जो वर्ड, ऐसे लॉजिक लगाओ। नींबू दिख रहा है, नींबू तो क्या याद आएगा, नींबू से होता है नेबुलस। और साफ पानी में नींबू निचोड़ देंगे पानी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे नेबुलस हो जाएगा, मतलब अनक्लियर हो जाएगा। मतलब अब पानी तो नेबुलस रहेगा नहीं, सॉरी क्लियर रहेगा नहीं, अब पानी क्या हो जाएगा, नेबुलस हो जाएगा। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एल्यूर। जल्दी से इसकी मीनिंग बताओ। अब आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड लॉजिक के थ्रू सीखेंगे जिससे आप भी लॉजिक लगाना वर्ड में सीखें, कि आपको किसी वर्ड में क्या दिख रहा है उसको लॉजिक लगा के कहानी बनाओ, कुछ पिक्चर बनाओ, माइंड में पिक्चराइज करो।
कुछ कहानी उस पर सोचो जिससे वो वर्ड कभी दोबारा आपको मिले, तो उसकी मीनिंग आप क्लियर कर सको, कहानी आपको याद है। और रिया कह रही है चार्मिंग और अट्रैक्टिव बहुत बड़े द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, सही बात है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, आलू दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है इसमें, आप कहेंगे आलू दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आलू दिख रहा है ना, आलू दिख रहा है। और ये जो दुकान है ना आलू की, बहुत ही एल्यूर कर रही है आप, आलू की दुकान क्या कर रही है, एल्यूर कर रही है। ये आलू की दुकान, आलू की शॉप, और क्या कर रही है, तो आप कहेंगे एल्यूर कर रही है। क्या कर रही है, एल्यूर कर रही है। ठीक, एल्यूर कर रही है। क्यों एल्यूर कर रही है, ये वाला आलू अलग लिखा गया, रखा गया है, रेड वाला अलग रखा गया, ये इस तरीके का जो अलग है, जो एकदम व्हाइट है अलग रखा गया है, जो मटमैला कलर है एकदम से वो अलग रखा गया है, मतलब सजा के रखा गया है। जब कोई शॉपकीपर चीजों को सजा के रखता है ना, तो वो चीजें आपको क्या करती हैं, एल्यूर करती हैं। अट्रैक्टिव नहीं बोलना है, क्या बोलना है, एल्यूर करती है। नया वर्ड बोलिए। ओके, नया वर्ड आप बोलिए कि वो आलू हमें क्या कर रहा है, एल्यूर कर रहा है। तो इस वर्ड में क्या दिख रहा है, आलू दिख रहा है। तो आलू हमें क्या कर रहा है, एल्यूर कर रहा है। इस वर्ड को अपने जुबान पे ले आइए, बोलिए दो चार बार। ये ऐसे आलू जो है, जो सजा के रखे जाते हैं, अलग अलग छांट के रखे जाते हैं, वो हमें एल्यूर करते हैं, हम उसी आलू को खरीदने जाते हैं क्योंकि वो हमें एल्यूर कर रहे हैं। अगला, नेक्स्ट वर्ड, इनविगोरेट। अगर किसी ने वर्ड देखा है तब भी अच्छी बात है, मीनिंग पता है तब भी अच्छी बात है। कोई कहता है सर हमको चार ऑप्शन दे दो तब हम बता लेंगे, और अच्छी बात है। हर तरीके से अच्छी बात है, बस आपने देखा हो, नहीं देखा है तो आज के बाद मत कहना कि सर नहीं देखा है। मीनिंग पता है किसी को, जल्दी से बताओ। इनविगोरेट, रिया कह रही है सर इसका मतलब होता है फ्रेश। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अभी देखो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर में क्या है, ये ऐसा लग रहा है कोई पेशेंट है, और पेशेंट के ही हाथ पे जाहिर सी बात है ये सब लगाया जाता है ना। तो इन बीगो रेट वर्ड में मुझे क्या दिख रहा है, या आपको क्या दिख रहा है, बीगो दिख रहा है। अब आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, क्या दिख रहा है, बीगो दिख रहा है। बीगो जानते हो ना क्या होता है, ये यहाँ पे जो लगा है बीच में, इसी को बीगो कहते हैं। जिससे कि डायरेक्ट बार बार इंजेक्शन जो है नस में ना लगाना पड़े, वेन्स में ना लगाना पड़े। एक बार इसको लगा देते हैं, फिर जो भी करना होता है इसी के थ्रू होता है, आपके बॉडी में इंजेक्ट नहीं करना होता किसी चीज को। क्लियर, कोई भी दवा वगैरह जो भी देनी होती है, आप जो है इसी बीगो के थ्रू देते हो। तो बीगो, तो क्या हो जाएगा भाई, आदमी बीमार है, पेशेंट जो है, उसको बीगो लगाया गया। अब बीगो लगाया गया तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा, इन बीगो रेट हो जाएगा, मतलब रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब एकदम फ्रेश हो जाएगा वो। रिफ्रेश होना मतलब तरोताजा महसूस करना। तो कब हुआ, जब बीगो लगाया गया। बीगो लगाने से लोग क्या हो जाते हैं, बीगो लगाने से लोग इन बीगो रेट हो जाते हैं। आप ये बोलिए, बीगो लगाने से लोग इनविगोरेट हो जाते हैं। वो मीनिंग अपने आप क्लियर होगी। इसको कहीं पे दूर रखिए, ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड को कहीं दूर लिखिए, मतलब रहे, लेकिन पहले आप इस सेंटेंस को बोले कि बीगो लगाने से क्या होता है, इनविगोरेट हो जाते हैं। क्लियर, अगला देखो। अब इसकी मीनिंग आपको पता हो, अदरवाइज आपको इसमें क्या दिख रहा है लॉजिक लगाएं, क्योंकि ये सब रूट वर्ड नहीं है, रूट वर्ड की अलग क्लास है, रूट वर्ड की भी आपकी क्लास होगी, अगली क्लास आपको रूट वर्ड की मैं बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा करे, क्रिटिसाइज करना होता है, हाँ लगभग सही बता रहे हो आप। तो इसमें हमको दिख रहा है वर्ड ब्रेड। क्या दिख रहा है, ब्रेड। ब्रेड जो खाया जाता है उसी से मिलता जुलता स्पेलिंग लगभग है ना, वैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक बच्चा बैठा है, और माँ कैसी है, हाइपर है,
प्लेट में क्या रखा है, तो आप कहेंगे ब्रेड रखा हुआ है। मम्मी क्या करेंगी, चुपचाप ब्रेड खा लो। ब्रेड नहीं खाओगे, मैं तुमको अपग्रेड करूंगी। ब्रेड नहीं खाओगे, ठीक है, ब्रेड नहीं खाओगे तो मम्मी क्या करेंगी, अपग्रेड करेंगी, मतलब डांटेंगी। तो ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि उसके को किस वर्ड से, किस कंडीशन से हम रिलेट करें। तो ब्रेड लिखा हुआ है, तो ब्रेड लिखा हुआ तो आया। अगर ब्रेड नहीं खाओगे तो मम्मी अपग्रेड करेंगी, मतलब डांटेंगी। ठीक, क्या हो जाएगा, स्कोल्ड। इसको दूर कहीं लिखो। पहले ये ऐसी लाइन बनाओ, ऐसी कोई कहानी बनाओ जिससे वो वर्ड जिंदगी में कभी ना भूले, तुम्हें याद करने की जरूरत ना पड़े। तो ब्रेड नहीं खाओगे तो अपने मन में बोलो तुम भी, ब्रेड नहीं खाओगे तो मम्मी अपग्रेड करेंगी। ब्रेड नहीं खाओगे तो अपग्रेड करेंगी। अगला, कुछ भी मिलता जुलता, कुछ भी फनी सा, कुछ भी लॉजिक सा आपको अगर नजर आता, किसी वर्ड में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नजर आता है, लॉजिक लगा सकते हो, फनी सा है, बस उसमें देखो। जैसे मुझे इस वर्ड में क्या दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है। बिल्ली, बिल्ली मौसी, ये देखो, बिल्ली नजर आ रहा है ना, कैसे भी करके आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता आ रहा है। लगभग 99% बिल्ली वर्ड से मैच कर रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे ये पिक्चर है। पिक्चर में क्या चीज है, पिक्चर में आप बनाए कि एक जो है, पिक्चर में आप क्या है कि एक बिल्ली है और ये चूहे पे नजर गड़ाए बैठी है। तो बिल्ली, आपसे पूछा जाए बिल्ली कैसी होती, तो आप कहते ना बिल्ली बिल्ली होती है। बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली बिल्ली होती है, मतलब कनिंग। ठीक है, पूछा जाए बिल्ली कैसी होती है तो कहते ना बिल्ली बिल्ली होती है। बिल्ली बिल्ली होती है, बिल्ली चूहा नहीं होती है। या रीडिंग वाले सर या मैम पढ़ाते होंगे आपको कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं। तो आप कह देना नहीं सर, नहीं मैम, बिल्ली बिल्ली होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्लेवर होता है। भाई कुत्ता वफादार जानवर होता है, बिल्ली बहुत ही चालाक जानवर होती है। आपकी आंख के सामने से हो सकता है वो चीजों को लेकर के भाग जाए और आपको पता भी ना चले। कुत्ता क्या होता है, वो वेट करता है अपने मालिक का, कि जब तक उसको आप खाना नहीं दोगे तब तक किचन में नहीं जाएगा। उसको तुम थोड़ा सा बोल दोगे वो नाराज हो जाता है, खाता ही नहीं खाना ही। तो पूछा जाए बिल्ली कैसी होती है तो कहते ना बिल्ली बिल्ली होती है, बिल्ली कुत्ता नहीं होती है। तो बिल्ली बिल्ली, तो इस वर्ड में क्या समझ में आएगा, बिल्ली बिल्ली होती है मतलब बिल्ली बहुत चालाक होती है, बहुत ही कनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्ली बहुत ही बिल्ली होती है, ऐसे वर्ड को याद रखना है। तो बिल्ली, इस वर्ड में क्या दिख रहा है, तो कहते ना बिल्ली बहुत ही बिल्ली होती है, मतलब बिलीफाई होती है। अगला क्वेश्चन देखो। बताइए भाई इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड अले, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड अले। क्या मतलब होता है, चलो। तो इसमें वर्ड नजर आ रहा है अल्लाह। मुस्लिम में लोग जो है अपने खुदा को, अपने भगवान क्या मानते हैं, अल्लाह कह के बुलाते हैं। जी हाँ, बच्चे यहाँ पे सही मीनिंग बता रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ, नॉट रिड्यूस द स्ट्रेंथ, रिड्यूस द पेन। अल्लाह का मतलब होता है रिड्यूस द पेन, दर्द कम करना। तो देखो, जो मुस्लिम लोग होते हैं क्या करते हैं, वो लोग अपने भगवान, अपने अल्लाह को पूछते, उनकी इबादत करते हैं, पूछते हैं। किस लिए, ताकि भगवान उनकी सुने, उनके दुखों को दूर करे। तो वो किसका नाम लेते हैं, अल्लाह का। जैसे हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू लोग क्या करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। किस लिए, ताकि उनका जो पेन है क्या हो जाए, अल्ले हो जाए, पेन कम हो जाए। क्लियर। जैसे एक लोग विधायक हैं,
अयोध्या से। तो उनका मीम्स जो है आजकल बहुत बनता है। बोलते हैं ना, हरे राम हो, हरे राम हो। किस लिए? दुख में भगवान का नाम ले रहा है कोई, है ना। दुख में भगवान का नाम लेता है। थोड़ी सी भी हमें चोट पहुंचती है तो हम लोग तुरंत अरे माई हो, अरे मम्मी हो। वैसे ही अरे राम हो। तो वैसे ही मुस्लिम लोग क्या करते हैं? अल्लाह का नाम लेते हैं। कब? जब उनको दुख होता है। तो अल्लाह का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, राम का नाम लेने से क्या होता है? दुख कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा? अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम लेने से मुस्लिम का दर्द कम हो जाता है। देखना, इन सब चीजों पे, कम्युनिटी पे मत जाना, नहीं पता है जो पढ़ने कुछ आए तो दिमाग तुम्हारे कुछ और जा रहा है। मुस्लिम का दर्द कम हो जाता है, बस बात खत्म। कम हो जाता है भाई, बात खत्म। तो अल्लाह का मतलब, अल्लाह का नाम लिया, दर्द कम हो गया। इसका मतलब क्या हो जाता है? लेसन द पेन, दर्द कम होना। ठीक। अगला क्वेश्चन। जी हाँ वैष्णवी जी, डेली क्लास होती है। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा हम बिजी थे, नहीं ले पाए थे। बाकी आपकी मंडे टू सैटरडे ये डेली क्लास होती है, लगभग 40 मिनट की। कोशिश की जा रही है कि जो है जल्दी ये टाइमिंग बढ़ा दी जाए। देखते हैं। तो अगला वर्ड है पैरामोर। ठीक है, डेली आपकी जो क्लास है वो 8:30 पे स्टार्ट होती है। ओके, और लगभग जो है लास्ट टिल 9 to 10। ठीक है, लगभग 40 मिनट की क्लास होती है। तो वर्ड आया यहाँ पे पैरामोर। प्रीति बता रही है सर बिलव्ड इसका मतलब होता है। देखते हैं भाई, सही बात है, बहुत बढ़िया। बच्चों को ऐसे ऐसे वर्ड की मीनिंग पता, जो मैं ढूंढ करके ला रहा हूँ, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, फिर भी उनकी मीनिंग पता। इसका मतलब अच्छी इंग्लिश है, उस बच्चे की वोकैब बहुत अच्छी है। ओके, तो पैरामोर, देखो जरा भाई, यहाँ क्या बना है? मोर बना है। ठीक, और ये एक मोर दूसरी मोरनी के साथ बैठा हुआ है। जबकि अगर सही बताऊं तो ये मोर जो है पहले किसी दूसरी मोरनी को चाहता था, और ये दूसरी मोरनी है। ठीक है, ये जो मोर है यहाँ पे, ये किसी दूसरी मोरनी को चाहता था, और ये दूसरी मोरनी है। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोर। ये वर्ड क्या आया है? मोर आया है यहाँ पे। तो आप कहोगे ये वाला मोर कैसा है? क्योंकि पहले दूसरी मोरनी को चाहता था, अब दूसरी मोरनी को चाह रहा है। तो आप कहोगे ये जो मोर है, ये मोर अब पैरा मोर हो गया है। ये पैरा, ये मोर अब पैरा मोर है। ठीक है, ये मोर कैसा है? पैरा मोर है। इसका मतलब होता है इलीगल लवर, मतलब हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। पैरामोर का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन वन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसे पैरामोर कहेंगे। जैसे आप, आजकल आप लोगों ने बहुत केसेस सुने होंगे ना, वाइफ ने जो है अपने जो है पुराने प्रेमी को बुलाया, या दोस्त को बुलाया, अपने वाइफ की हत्या करवा दी। तो ऐसे प्रेमी को क्या बोलते हैं? पैरामोर बोलते हैं। जिसकी एक वाइफ हो और वो किसी दूसरे से भी संबंध रखे, उसे पैरामोर कहते हैं। चलिए अगला देखिए। ये वर्ड देख करके आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? साइनुअस से इस पिक्चर्स में आप क्या समझ रहे हो? क्या रिलेट कर रहे हो? या इसकी मीनिंग आपको पता हो? मीनिंग बताओ। मीनिंग नहीं पता तो आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर से अगर इसकी मीनिंग समझ जाओ। रिया करिए सर, भिंडी। भिंडी, सैनुअस। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है, इसमें वर्ड दिख रहा है सीनू, और मूवी आई थी मैं तेरा हीरो। मूवी कौन सी आई थी? मैं तेरा हीरो। मूवी आई थी ना मैं तेरा हीरो। उसमें इस पर्सन का नाम क्या होता है? सीनू। इस पर्सन का नाम क्या होता है? सीनू।
और ये बहुत ही ऐसा बंदा था जो मतलब टेढ़ी खीर के जैसा था। ये जिस सोसाइटी में रहता था, वहां से जब जाने लगा, अपने घर से जाने लगा बाहर कमाने के लिए, सेटल होने के लिए, तो पूरा का पूरा जो है मोहल्ला, पूरा पूरा सोसाइटी जो है इसको छोड़ने आई थी रेलवे स्टेशन पे। तो ये वहां पे कहता अपने दोस्त से, देखो लोग मुझे कितना चाहते हैं, पूरी पूरी सोसाइटी जो है मुझे छोड़ने आई है। तो उसका दोस्त कहता है तुझे छोड़ने नहीं आई है, तुझे दोनों हाथ हिला करके जो है विदा कर रही है कि भैया अब मत आना। और आगे चल करके इसकी जो टेढ़ी खीर वाली हरकतें हैं वो आप देखते हो कॉलेज में कैसे क्या क्या होता है। अगर आपने मूवी देखी हो, नहीं देखी तो मत देखना, हम ये नहीं करे तुम देखो जाके, नहीं बहुत सारे मूवी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तुमको पढ़ाई करना तुम पढ़ाई करो, देखा तो अच्छी बात, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो सीनू, सीनू कैसा था? सीनू जो है सरपेंटाइन था। ये अच्छा वर्ड है, सरपेंटाइन। सांप के जैसा था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी मेढ़ी होती है, वैसे ही सीनू क्या था? साइनुअस था। ठीक है, सीनू क्या था? साइनुअस था। पूछा जाए सीनू क्या था, तो आप कहेंगे सीनू साइनुअस था। ठीक है, सीनू साइनुअस था, मतलब टेढ़ी खीर के जैसा था, टेढ़ा मेढ़ा था। नेक्स्ट, इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? वर्ड चकल लिखा हुआ है, इस वर्ड से और यहाँ पे फिगर जो बना हुआ है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या होता है? लाफ क्वाइटली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई देखो यहाँ कहानी क्या बन रही है, कहानी ये है, कहानी आपकी ये है कि ये बंदा जो है बहुत हीरो बन करके कह रहा था अपने दोस्त से, ये इसका दोस्त है, कह रहा था कि देखो इस सामने जो लड़की आ रही है इसको मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ, तुम देखो मैं कैसे इसको इम्प्रेस करता हूँ। तो ये गया और सामने जाकर उस लड़की से बोल रहा है, हे आई एम दिस, आई एम फलाने एंड धमाके, एंड कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड, ऐसे करके जो है उससे बोला। लड़की ने आओ देखा न ताओ निकाली चप्पल और दे मारी इसके गाल पे, देखो गाल कैसा हो गया, लाल हो गया। पीछे देखो चप्पल बनी है, इधर चप्पल बनी हुई है। तो आओ देखा न ताओ चप्पल दे मारी। अब भाई दोनों ने शर्त लगाई थी कि देखो मैं लड़की को कैसे इंप्रेस करता हूँ, इसने शर्त लगाई थी। तो ये लड़का जो है क्या करने लगा, जब चप्पल पड़ी तो ये चकल करने लगा। चप्पल चकल, रिलेट करो, चप्पल चकल। जब इसको चप्पल पड़ी तो ये क्या करने लगा, चकल करने लगा। हंस रहा है देखो मुंह छिपा के, चकल करने लगा मतलब मुंह छिपा के हंसना। दोस्त को, दोस्त को चप्पल पड़ी, क्या करने लगा? दूसरा वाला फ्रेंड चकल करने लगा, मतलब मुंह छिपा के हंसने लगा। ठीक, चकल करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।